उत्तराखंड के चमोली में यह कुदरती आपदा उसी गांव के पास आई जहां की महिलाएं पर्यावरण को बचाने के लिए कुल्हाड़ियों के आगे डट गई थीं। रैणी गांव की महिलाओं ने ही चिपको आंदोलन चलाया था, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए लड़ने वाले रैणी गांव को आज बिगड़ते पर्यावरण की ही मार झेलनी पड़ी। उत्तराखंड में आई इस तबाही का एपिसेंटर है चमोली गढ़वाल जिले का रैणी गांव, जहां ग्लेशियर टूटा, नदियों में विकराल उफान आ गया और भारी तबाही मची। उसी रैणी गांव में हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। रैणी गांव चमोली जिले में तपोवन के पास है और ये इलाका नीति घाटी में पड़ता है। लेकिन विडंबना देखिए कि रैणी गांव ही वो जगह है जहां दुनिया का सबसे अनूठा पर्यावरण आंदोलन शुरू हुआ था। 70 के दशक में उत्तराखंड के रैणी गांव में ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पेड़ काटने के सरकारी आदेश के खिलाफ रैणी गांव की महिलाओं ने जबरदस्त मोर्चा खोल दिया था। जब लकड़ी के ठेकेदार कुल्हाड़ियों के साथ रैणी गांव पहुंचे तो रैणी गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं। महिलाओं के इस भारी विरोध की वजह से पेड़ों को काटने का फैसला स्थगित करना पड़ा। महिलाओं के पेड़ से चिपकने की ये तस्वीर इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी और दुनिया की नजरें रैणी गांव के इस अनूठे आंदोलन की तरफ आईं। रैणी गांव की ही एक अनपढ़ और बुजुर्ग महिला गौरा देवी ने उस अनूठे पर्यावरण आंदोलन की अगुवाई की थी। लेकिन विडंबना देखिए कि आज रैणी गांव ही हिमालय के पर्यावरण को हुए नुकसान की कीमत चुका रहा है। ग्लेशियर टूटने के बाद आई इस आपदा में रैणी गांव के आसपास के न रास्ते सलामत रहे न पुल। यहां तक कि रैणी गांव में धौली गंगा और ऋषि गंगा के संगम पर बने 13 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी भारी नुकसान पहुंचा। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो। और अब जो हमारे रैली ब्रिज हैं उस तरह की कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुँचाई जाए। रैणी गांव भारत की चीन से लगती सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। जोशीमठ से मलारी तक हाईवे जाता है जिसको नुकसान हुआ है। हाईवे पर बना मोटर पुल बह गया है जिसकी वजह से इस इलाके का संपर्क बाकी देश से कट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।